हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम रीजनिंग के एक ऐसे चैप्टर नंबर एनालॉजी को सॉल्व करने वाले हैं कि जिसके प्रश्न जब आते हैं तो अच्छे अच्छे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। मात्र 10 से 15 मिनट की वीडियो में पूरे चैप्टर को आपकी ज़ुबान पर हम रटा देंगे। आज के बाद आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, लेकिन इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक आप देखिएगा। कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा, खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा, ना आए तो सवाल को सॉल्यूशन देखिएगा। चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बेहतरीन तरीके से फुल कॉन्सेप्ट और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक्स के पूरे चैप्टर को हम आज हल करना सीखते हैं। और आज की यह क्लास जो है प्यारे दोस्त एसएससी सीजीएल, सीएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे टेक्नीशियन, एएलपी सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप बहुत ही गहनता के साथ लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। देखिए, तो नंबर एनालॉजी का सवाल जब भी आए तो उसे सॉल्व करने से पहले मेरी कुछ बातें आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है कि 6 का जो रिलेशन 18 के साथ है वही रिलेशन 18 का क्या होगा। मतलब 6 का जो रिलेशन 18 के साथ है तो 18 को हम क्या बना सकते हैं। तो एक तरीका तो हमें लगा सकते हैं ना कि देखो सर 6 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 त्रिक कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, ये 18 उसने लिखा है, तो चलो उसी प्रकार 18 को भी हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 54 हो जाएगा। पर देखिए 54 हमारा किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो इस लॉजिक से हमें सवाल को सॉल्व नहीं करना है। तो अब यहीं पर हमारा दिमाग नहीं काम करेगा इससे आगे कि सर अब हम क्या करेंगे। तो इसके लिए आपको हम एक रामबाण तरीका बता रहे हैं, उसको आप नोट कर लीजिएगा। कभी भी नंबर एनालॉजी का प्रश्न आए तो उसको आप जरूर फॉलो कीजिएगा। हम बता रहे हैं आपको प्रॉपर्टी, क्या बता रहे हैं, प्रॉपर्टी बता रहे हैं नंबर एनालॉजी के सवालों को सॉल्व करने की। देखो प्रायोरिटी बता दे रहे हैं, हमें सिर्फ इतनी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, इस बात का आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि यही वो बात है डियर फ्रेंड्स, जब आपको नहीं पता होती है तो आप सवाल को सॉल्व नहीं कर पाते हो। सबसे पहले नंबर पे अगर आपको कोई चीज चेक करना पड़ेगा नंबर एनालॉजी के सवालों में, तो वो आप अप्लाई कीजिएगा सबसे पहले प्राइम नंबर को। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर चेक कीजिएगा। दूसरे नंबर पे क्या चेक करना है सर, स्क्वायर को चेक करना पड़ेगा, स्क्वायर को चेक करना पड़ेगा। तीसरे नंबर पे किसको चेक करेंगे सर, क्यूब को चेक करेंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक थोड़ा टाइम देकर अच्छे से देखिएगा। क्यूब चेक करेंगे, क्यूब नहीं मिला तो हम किसको चेक करेंगे सर, डिवाइड को चेक करेंगे। भाग भी नहीं मिला हमें तो मल्टीप्लाई को चेक करेंगे, उसके बाद एडिशन को चेक करेंगे और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब घटाएंगे। लेकिन प्रायोरिटी हमें यहीं से चेक करना है, सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है प्राइम नंबर को। ठीक है, तो सर 6 तो प्राइम नंबर नहीं है, 18 भी प्राइम नंबर नहीं है, 18 प्राइम नंबर नहीं है, तो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट यहीं पर समाप्त हो गया। अब किस पे चलते हैं, स्क्वायर पे चलते हैं। किस पे चलते हैं, स्क्वायर पे चलते हैं। तो चलो सर 6 का हम करते हैं स्क्वायर। 6 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 6 छाम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। सर उसने 18 लिखा है, कितना लिखा है, 18 लिखा है। तो 36 से अगर हमें 18 बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं, तो ध्यान से देखना, इस अंक के दोनों डिजिट को देखना। यहाँ पे 3 है, 6 है, अगर हम 3 और 6 का मल्टीप्लाई कर दें आपस में तो 6 त्रिक कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। चलो वही सेम रूल हम इस 18 के साथ अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले 18 का हम करेंगे स्क्वायर। 18 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो हो जाएगा हमारा 324 हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या किया था कि सभी डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पर भी हम सभी डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 दूनी 6, 6 चौकम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। सर 24 तो ऑप्शन डी में दिया गया है, ऑप्शन डी में दिया गया है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने सारी बातों को सीखा होगा। ये जो हम बता रहे हैं इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि ये आपको और कहीं पर भी इस तरीके से आपको नहीं समझाया जाएगा। देखो अब कुछ लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन रहता है कि सर अगर 2 ऑप्शन आपस में भिड़ गए तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, तो उस जगह पे आपका काम आएगा ये नंबर एनालॉजी की प्रॉपर्टी। अगर यहाँ पे अभी ये स्क्वायर किया, ये आंसर मिल गया, अगर यहाँ पे अभी ये प्राइम नंबर का भी आंसर आ जाता तो प्रायोरिटी किसको देते, हम प्राइम नंबर वाले को देते, ना कि इसको देते। ठीक है,
चलिए, बस आप इस 10-15 मिनट की वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, फिर आपका सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखो कह रहा है कि 3 का जो रिलेशन 9 के साथ है वही 5 का रिलेशन क्या होगा। मतलब सर 3 को हम जिस प्रकार 9 लिखा गया है उसी प्रकार हम 5 को क्या बना सकते हैं। तो देखो लॉजिक पे चलते हैं, अगर हम लॉजिक पे चलते हैं तो प्राइम नंबर चेक करेंगे। सर 3 प्राइम नंबर है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, 5 प्राइम नंबर है, तो आगे क्या होगा नहीं पता, तो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट तो नहीं लगा। चलो स्क्वायर चेक करते हैं, दूसरे नंबर पे हम क्या करते हैं स्क्वायर चेक करते हैं। तो यहाँ पर है 3, अगर हम 3 का स्क्वायर कर दें तो 3 त्रिकाम कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। सर 9 ही तो उसने लिखा है। चलो वही सेम लॉजिक इसके साथ अप्लाई करते हैं, 5 का स्क्वायर कर देते हैं। 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 50 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। सर 25 तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, हमारा प्राइम नंबर का भी कॉन्सेप्ट नहीं लगा, स्क्वायर का भी कॉन्सेप्ट नहीं लगा। तो अब हम क्या करेंगे, 3 नंबर पे हमें क्या लगाना है सर उस संख्या का क्यूब करना पड़ेगा, क्यूब लगाना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पर 3 है, 3 का हम कर देते हैं क्यूब। 3 का अगर हम क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब का मतलब क्या है कि 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 को 3 बार गुणा करना है। ठीक है, तो 3 का क्यूब का मतलब कितना हो गया 27 हो गया। सर उसने 9 लिखा है, 27 से हमें 9 बनाना है, तो हम कैसे बना सकते हैं। तो देखो डिजिट का खेल है मेरे भाई, अगर 7 और 2 को हम जोड़ ले रहे हैं तो 7 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 7 और 2 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यही सेम लॉजिक हमें इस 5 के साथ अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलो 5 का भी हम करते हैं क्यूब। 5 का अगर हम क्यूब करेंगे तो 25 पंजे कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। इसके सभी डिजिट को आपस में करेंगे ऐड, तो 5 2 7 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है सर, ऑप्शन बी में दिख रहा है। अरे दिख रहा है तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो कितना ही सरल तरीके से हम सीख रहे हैं कि सर सबसे पहले प्राइम नंबर चेक करेंगे, नहीं मिलेगा तो स्क्वायर चेक करेंगे, स्क्वायर नहीं मिलेगा तो क्यूब चेक करेंगे। लेकिन आप इस रूल को फॉलो कर लीजिएगा कि इसी तरीके से हमें सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही तरीके से इसको बेहतरीन तरीके से आपने सीखा होगा। ठीक है, चलिए एक बढ़िया सवाल आपकी स्क्रीन पर, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है कि 6 का जो रिलेशन 12 के साथ है वही 4 का रिलेशन क्या होगा। तो इतना बताने के बावजूद भी बहुत सारे हमारे भाई होंगे जो ये कहेंगे कि सर 6 दूनी 12, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 12 हो जाएगा, 4 को भी हम कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। सर 8 तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अरे तो दिया कहाँ से जाएगा मेरे भाई, हमने आपको बेहतरीन तरीके से बता दिया आपका रूल। तो चलो रूल पे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आप चेक कर लेना प्राइम नंबर, तो 6 प्राइम नंबर, 12 प्राइम नंबर, 4 प्राइम नंबर, कोई सा भी आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो हमें क्या करना स्क्वायर चेक करते हैं। तो चलो 6 का अगर हम स्क्वायर चेक करते हैं तो 6 का स्क्वायर सर कितना हो गया 36 हो गया। 4 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 4 चौके 16 हो गया। तो सर यहाँ पर तो मिल ही नहीं रहा है, तो स्क्वायर नहीं करेंगे, क्यूब करके देखो। देखो 6 है, 6 का हम करेंगे क्यूब। 6 का अगर हम क्यूब करेंगे तो 6 छाम 36 छक्के कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। अब यहीं पर बहुत सारे बच्चे घबरा जाएंगे, सर लाना हमें 12 था, आया यहाँ पे 216 है। अब हम क्या करेंगे, तो देखो डिजिट का खेल आप जरूर याद रखना कि अगर हम इस पूरे डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, मतलब 2 गुणे 1 गुणे 6 कर दे रहे हैं, तो 6 एकम 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सर 12 ही तो उसने लिखा है। तो यही सेम लॉजिक आपका जो आपने इस संख्या के साथ फॉलो किया है 4 के साथ भी अप्लाई करो। तो चलो 4 का हम करते हैं क्यूब। 4 का क्यूब हम जब करते हैं तो 4 चौके 16 चौके हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा। तो 64 के दोनों अंकों को हम क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने वही रूल फॉलो किया है, तो यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। तो 6 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौकम 24 हो जाएगा। 24 ऑप्शन बी में दिया गया है और दिया गया है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है डियर फ्रेंड्स कि आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को, अपने इस चैनल को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा साथ दिया है और चैनल को सपोर्ट किया है। तो आप सभी लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी अपने चैनल पर 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का प्रयास कीजिए। 100 के सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने का प्रयास कीजिए और हम आप सभी लोगों के लिए एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक के सवालों को सॉल्व करना बेहतरीन तरीके से सिखाते हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अपने अन्य सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आप सभी लोग बहुत ज़्यादा प्यार सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और बेहतरीन तरीके से उसको भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 18 का जो रिलेशन 9 के साथ है वही 12 का रिलेशन किसके साथ होगा। तो 18 से 9 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो एक तरीका तो हमें लगा सकते हैं कि सर 18 को अगर 9 बनाना है तो 18 का आधा मतलब 18 को अगर 2 से भाग कर देंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। 12 है, 12 को भी कर देंगे 2 से भाग तो हमारा तो सर 6 आएगा, लेकिन सर 6 ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, तो देखो अगर एक तरीका आप नंबर एनालॉजी पढ़ रहे हो तो ये भी आप ध्यान में रखना। 18 है, 18 को उसने 9 बनाया है, तो अगर इसके डिजिट को हम ऐड कर लें तो 8 एक कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो उसी प्रकार 12 को अगर हम दोनों डिजिट को ऐड करें तो 2 एक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन 3 भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ये जो हम एक्स्ट्रा बताते हैं ना, ये आपको फालतू के लिए नहीं बताते हैं डियर फ्रेंड्स। जितना तरीके से हम सवाल को बताते हैं उतने तरीके से ये सवाल सॉल्व भी होते हैं। बस डिपेंड करेगा कि आपका ऑप्शन क्या दिया गया है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखो अपने रूल पे चलते हैं। सर प्राइम नंबर नहीं है तो स्क्वायर चेक करते हैं। 18 का हम करेंगे स्क्वायर, 18 का स्क्वायर करेंगे सर 324 होता है। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है। सर उसने 9 लिखा है। मेरी एक बात आप स्टार बना के हमेशा लिख लीजिएगा कि सर जब भी बहुत बड़ी संख्या को बहुत छोटी संख्या बनाई जाए ना, तो वहाँ पर या तो हम मल्टीप्लाई करेंगे या तो एडिशन करेंगे या तो गुणा करेंगे या तो जोड़ेंगे, ठीक है। तो 324 को हमें 9 बनाना है तो कैसे करेंगे। सर अगर इनके डिजिट को हम ऐड कर लें, सब डिजिट को ऐड कर लें तो कितना होगा, तो 3 2 5 4 कितना होगा, 9 होगा। सर उसने 9 ही तो लिखा है। चलो वही लॉजिक 12 के साथ अप्लाई करते हैं। 12 का करते हैं स्क्वायर, 12 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 12 बराबर में कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। यहाँ पर भी इनके सभी डिजिट को आपस में ऐड करेंगे तो 4 4 8 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सर 9 ऑप्शन ए में दिया तो गया है, अरे दिया गया है तो यही आपका आंसर ना होगा रे बाबा, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जहां कहीं पर भी आपको थोड़ा सा भी डाउट हो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपका हर एक डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। बस आपसे इतना चाहेंगे कि आप अगर वीडियो को देख रहे हो तो पूरा अच्छे तरीके से देखिएगा, एक भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा और कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन वीडियो को देखना बहुत ही ध्यानपूर्वक पड़ेगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 का जो रिलेशन 35 के साथ है वही 13 का रिलेशन क्या होगा। तो सर 5 से हमें 35 बनाना है। तो एक तरीका हमें ये साफ साफ दिख रहा है कि सर 5 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो 7 पंजे 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई किया तो 13 को भी हमें 7 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 13 से कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा। पर 91 तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो लॉजिक बदलो। चलो लॉजिक बदलते हैं सर। सबसे पहले प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर है, 35 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है, तो आगे कोई प्राइम नंबर आ सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, 222 प्राइम नंबर नहीं है, 44 भी प्राइम नंबर नहीं है, है ना, 69 भी प्राइम नंबर नहीं है, 195 भी प्राइम नंबर नहीं है। तो मतलब इस सवाल में प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट तो नहीं लगा है। तो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं लगा तो दूसरे नंबर पे देखो हमने क्या बताया, स्क्वायर को चेक करते हैं। चलो स्क्वायर को चेक करते हैं। तो 5 है, 5 का हम कर दिए स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कर दिए तो 50 कितना हो गया, 25 हो गया। 5 का स्क्वायर हमने किया तो कितना हो गया, 25 हो गया। सर हमें तो 35 लाना है, यहाँ पर 25 आया है, हमें 35 लाना है। तो 25 से अगर हमें 35 बनाना पड़े तो 25 में हम क्या जोड़ेंगे, 10 जोड़ेंगे तो ये 35 हो जाएगा, ठीक है। चलो उसी प्रकार 13 का भी करते हैं स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे, 13 13 में कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। अगर इसमें हम 10 जोड़ेंगे तो 179 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 179 तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। सर यहाँ पर उसने 10 जोड़ा, यहाँ 10 जोड़ रहे हैं तो आंसर हमारा नहीं आ रहा है। तब हम क्या करेंगे, ये 10 जोड़ा जो है वो 10 आया कहाँ से है।
वो 10 कहाँ से आया है? देखो यहाँ पर 5 था ना, इसी 5 का डबल, अगर 5 का डबल करेंगे तो कितना होगा 10, 5 का स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर किया 25 हो गया, और इसी 5 का डबल, इसी 5 का डबल कर दिया तो कितना हो गया 10 हो गया, उसको जोड़ दिया तो कितना हो गया 35 हो गया। तो सर हम 13 का स्क्वायर किए 169 होगा, इसी 13 का डबल, तो 13 का डबल कितना होगा 26 होगा। तो 169 में हमें क्या करना है 26 को ऐड करना है, तो 126 को जब हम ऐड करेंगे 169 में तो हो जाएगा हमारा 195 हो जाएगा। 195 सर ऑप्शन डी में दिया गया है, दिया गया है तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने सारी बातों को सीखा होगा। एक लॉजिक और बता दे रहे हैं, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर यहाँ पे 5 लिखा है, इस 35 को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये 35 किस संख्या के स्क्वायर के आसपास है, तो आप बोलोगे सर अगर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, -1 कर देंगे तो 35 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 6 था, 6 से 1 कम करके उसने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, 6 से 1 कम करके, देखो अगर 5 से हमें 6 बनाना पड़ता तो 1 जोड़ देते तो 5 1 6 हो जाता। ठीक है, उस संख्या का स्क्वायर करके 1 माइनस कर देते, तो यहाँ पर 13 है, 13 हमें +1 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 14, 14 का स्क्वायर करेंगे तो 14 14 हमें कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा। यहाँ पर 1 माइनस किया था तो यहाँ पर भी 1 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 195 हो जाएगा, तब भी आपका ऑप्शन डी ही क्या होता राइट आंसर हो जाता। दोनों तरीका बता दिए हैं, जो तरीका आप फॉलो कर सकते हो फॉलो कीजिएगा। ठीक है, और उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने सीखा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बढ़िया सवाल है, बढ़िया तरीके से सॉल्व करना बताएंगे। देखो कह रहा है कि 8 का जो रिलेशन 32 के साथ है वही 14 का रिलेशन क्या होगा। तो सर 8 को 32 बनाना है तो कैसे बनाएंगे, 8 को 32 बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो चलो 8 को अगर हम सर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 8 चौके कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो 14 को भी अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 चौके कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। सर 56 ऑप्शन में नहीं दिया गया है, अरे नहीं दिया गया है तो अपने लॉजिक पे चलो ना, लॉजिक पे चलो, आप उससे लॉजिक पे चलकर थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद एक ही बार में सीधा सटीक निशाना आप आंसर पे टिक करोगे। जब हमें नहीं मिला तो हमने क्या बताया स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 8 है, 8 का हम करेंगे स्क्वायर, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 टाइम कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। सर उसने 32 लिखा है तो 32 64 से अगर हमें 32 बनाना है तो सर अगर हम 64 को 2 से भाग कर दें तो हमारा हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, चलो वही लॉजिक इसके साथ अप्लाई करते हैं, किसके साथ 14 के साथ, 14 का हम करेंगे स्क्वायर तो 14 14 हमें कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा। यहाँ पर 2 से भाग किया था मतलब 196 का आधा, तो 196 का आधा कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। सर 98 ऑप्शन बी में दिया गया है और ऑप्शन बी ही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना बढ़िया तरीके से आपको लॉजिक हम सिखा रहे हैं, लॉजिक से सवाल सॉल्व करते चलिए, कभी भी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया सवाल आपकी स्क्रीन पर, इसका जवाब आप देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कह रहा है कि 20 का जो रिलेशन 30 के साथ है वही 72 का रिलेशन क्या होगा। तो 20 से हमें 30 बनाना है, तो एक मेथड तो हमें लगा सकते हैं कि 20 से अगर हमें 30 बनाना है तो 20 में अगर हम 10 जोड़ दें तो 30 हो जा रहा है। अगर 72 में भी हम क्या करेंगे सर 10 जोड़ेंगे तो 72 10 कितना होगा 82 होगा, पर 82 ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो मतलब लॉजिक हमें अपना बदलना पड़ेगा। तो सर अगर लॉजिक हम बदलते हैं तो कैसे बदलेंगे, देखो यहाँ पर लिखा है 20, अगर 20 को हम इसका तोड़ते हैं खंड में करते हैं तो 4 पंजे क्या कर सकते हैं, 4 पंजे 20 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर हम इस 30 को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सर 5 गुणे 6, 5 छंगे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इस 72 को लिखना चाहें तो 8 नाम कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। लॉजिक कहाँ है सर, देखो 4 5 5 6 8 9, तो 9 और क्या लिखेंगे अगली संख्या कौन सी होगी 10, 10 नाम कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। 90 ऑप्शन ए में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ लोगों की समझ में नहीं आया होगा, आपको बताते हैं। देखो यहाँ पर क्या है 4 5 किया है, इसमें 5 कॉमन ले लिया जो यहाँ पर था
उस संख्या को लिया, उसके बाद अगली संख्या को लिया। तो यहाँ पे 8 9 है, तो बाद वाली संख्या कौन सी थी? 9। 9 को हमने लिया, उससे अगली संख्या ले लिया 10, मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका राइट आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। एक बढ़िया सवाल, जिनको मेरी बात पता होगी, बस 2 सेकंड काफ़ी है इस प्रश्न का जवाब देने के लिए। देखिए, कह रहा है कि 431 का जो रिलेशन 12 के साथ है, 345 का रिलेशन क्या होगा? तो कभी भी ऐसा प्रश्न आए तो मेरी एक बात हमने आपको बताई, याद रखिएगा कि जब भी बहुत बड़ी संख्या को छोटी संख्या बना के लिखेगा, बहुत बड़ी संख्या को छोटी संख्या बना के लिखेगा, तो या तो वहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे या तो वहाँ पर हम प्लस करेंगे। किसको? डिजिट को। तो चलो हम इसको प्लस करते हैं। अगर प्लस कर रहे हैं तो 4 3 7 1 कितना हो जाएगा? 8, लेकिन उसने 12 लिखा तो प्लस करके नहीं आया। तो अब हमें करना है मल्टीप्लाई करना है इनके पूरे डिजिट को। 4 गुणे 3 गुणे 1, 4 तिया 12, एकम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। सर उसने 12 ही तो लिखा है। तो चलो वही सेम रूल इसके साथ अप्लाई करते हैं। 3 गुणे 4 गुणे कर देते हैं 5, तो 5 चौके 20 तिया कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 60 ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने सारी बातों को सीखा होगा। यदि आपको सारी बातें समझ में आई हैं और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने अन्य सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जिनको भी नंबर एनालॉजी चैप्टर में दिक्कत होती है। डेली की रात 8:45 पर यह क्लास चलती है, तो जहां कहीं पर भी आप रहा कीजिए 8:45 पर आप आके जुड़ जाया कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।